हम आगे देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की विशेषताएं, सीमाएं और गुरुत्वाकर्षण बल से इस नियम की तुलना या गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत आकर्षण बल की तुलना। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से प्राप्त बल, स्थिर विद्युत बल की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह केंद्रीय बल है, अर्थात इसमें जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो आवेशों के केंद्रों से मापी जाती हैं तथा बल की जो दिशा होती है वह भी आवेशों के केंद्र के अनुदिश होती है। तीसरी विशेषता कि यह बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल का अर्थ होता है ऐसा बल जिसके द्वारा किए जाने वाला कार्य मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जो स्थिर विद्युत बल प्राप्त होता है यह एक संरक्षी बल है, अर्थात एक बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थिर विद्युत बल की सहायता से अगर विस्थापित किया जाए तो किए जाने वाला कार्य उस बिंदु आवेश के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, उस मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा जिस पर उसे चलाया जा रहा है। चौथी विशेषता है कि यह बल वायु और निर्वात दोनों में क्रियाशील है, किंतु माध्यम बदलने पर इसका मान परिवर्तित होता है, अर्थात यह बल माध्यम पर निर्भर करता है और माध्यम के साथ बदलने पर इसके मान में परिवर्तन होगा। अगली विशेषता है कि यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा निर्बल होता है, कमजोर होता है। अगर कहीं पर स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों उपस्थित हों तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी नहीं होता, स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रभावी होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा शक्तिशाली किंतु नाभिकीय बल की अपेक्षा कमजोर होता है। आगे अब हम देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम बल की सीमाएं। यह बल केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, परंतु यह वितरित आवेशों के लिए भी समाकलन द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। यह समाकलन से द्वारा लागू होता है। दूसरी सीमा है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, मतलब अगर आवेश गतिशील होगा तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लागू होता है, गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होगा। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जो बल प्राप्त हुआ है यह नियम अत्यधिक दो आवेशों के बीच अत्यधिक दूरी से अत्यल्प दूरी केवल 10⁻⁻15 मीटर तक कार्य कर सकता है, अर्थात न्यूनतम दूरी के लिए सीमा है 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम दूरी होती है तो स्थिर विद्युत बल कार्य नहीं करता। उस स्थिति में स्थिर विद्युत बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं और वो दूसरे नियमों का पालन करने लगता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन नहीं करता। उपरोक्त सभी सीमाओं का पालन कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम द्वारा किया जाता है। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। इससे हमको स्पष्ट होता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में अगर स्थिर विद्युत बल कार्य कर रहा है तो उसकी गणना हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से नहीं कर सकते। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। अत्यधिक दूरी तक कार्य करता है, परंतु 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर यह कार्य नहीं करता। महत्व है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम से जो बल प्राप्त हो रहा है या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो है ये पूरी तरह से प्रायोगिक है, सैद्धांतिक नहीं है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो महत्व है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से प्राप्त बल के। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थित विद्युत बल में क्या समानता और क्या असमानताएं हैं उनको देखते हैं आगे। समानता है कि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, अर्थात दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील हैं। दोनों संरक्षी बल हैं, अर्थात इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है।
दोनों बल केंद्रीय बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान युक्त पिंड को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। असमानताएं हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा स्थिर वैद्युत बल अधिक प्रबल है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक दूरी से कम दूरी पर कार्य कर सकता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता। यह स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं और असमानताएं हैं।